इतना लापरवाही होगा। वह बीपीएससी एक इतना प्रतिष्ठित संस्था, बीपीएससी का जो फॉर्म भराया वह 22 जुलाई 2023 तक फॉर्म भराया, तो 22 जुलाई 2023 तक आपके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई ग्रुप्स हैं ऐसे कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने कि कोर्ट में चैलेंज किया है, और मैं समझता हूं कि सरकार को कोर्ट से पहले ही जस्टिस दे देना चाहिए। शांतिपूर्वक सत्य के लिए आह्वान करेंगे, सत्य के लिए मांग करेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं करेंगे। 22/7/2023 तक जब आपको एसटीटी का सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उससे पहले एसटीटी का सर्टिफिकेट एसटीटी कंडक्ट हुआ था कब? 2019 में। अब 2019 ये रहा ये एसटीटी 2019 का विज्ञप्ति का बाद डीओ महोदय का कुछ लड़कों को चिन्हित किया गया है। देखिए कंप्यूटर साइंस में कि स्नातकोत्तर नहीं है इनका। बिहार में फर्स्ट फेज की बहाली खत्म हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों में अभी भी आक्रोश है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थियों में अभी भी आक्रोश है। आक्रोश का कारण क्या है? आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। मेरी मौजूदगी अभी देखा जाए तो अभ्यर्थियों के साथ है, और अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों की यह मांग है कि जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया उसमें काफी गड़बड़ी सरबड़ी है, ऐसे में उसको सुधार किया जाए। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि 23,000 से ऊपर अभी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना बाकी है। सीटें खाली, लेकिन विभाग दे नहीं रहा है, सरकार इसको लेकर कुछ बोल नहीं रही है। तो वहीं कंप्यूटर साइंस में कहीं ना कहीं काफी फर्जीवाड़ा का आरोप भी अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मांग है, किस विषयों को लेकर आप लोग आज संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 1 के रिजल्ट जो हुआ और जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ, एक तो बीपीएससी ने फर्जी को बाहर नहीं किया, जो स्कूल अलॉट हुआ फर्जी जा करके बहुत सारे छोड़ भी दिए। ऐसे में प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक 23,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। हमारी सरकार से स्पष्ट मांग है कि जितने भी पद रिक्त हैं सारे पदों पे संशोधित परिणाम रिवाइज मेरिट लिस्ट की हम मांग करते हैं, पहला मांग। दूसरा कि कंप्यूटर साइंस विषय में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। यह बीपीएससी का विज्ञप्ति है, यह बीपीएससी का विज्ञप्ति का 4.4 का ये एल कह रहा है कि एसटीटी का डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी कि बीपीएससी का जो फॉर्म भराया वह 22 जुलाई 2023 तक फॉर्म भराया, तो 22 जुलाई 2023 तक आपके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एसटीटी का जो 23 का जो एग्जाम हुआ है वह बीपीएससी के एग्जाम के बाद में हुआ है, लेकिन जब बीपीएससी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट सुधार के लिए जो अपना पोर्टल खोला था, उस बीच में एसटीटी 2023 का रिजल्ट आ गया था और लड़कों ने फर्जी तरीके से अपना वेब कॉपी 2023 का लगा दिया, एसटीटी 2023 का सर्टिफिकेट लगा करके वो जा करके नियुक्ति पत्र ले लिए। ठीक है, पहला कि एसटीटी 2023 एलिजिबल नहीं है, वो फर्जी हैं। अब आते हैं कि 22/7/2023 तक जब आपको एसटीटी का सर्टिफिकेट चाहिए था, तो उससे पहले एसटीटी का सर्टिफिकेट एसटीटी कंडक्ट हुआ था कब? 2019 में। अब 2019 ये रहा ये एसटीटी 2019 का विज्ञप्ति। इसका ये 0.9 जो है पेपर 2 का जो अहाता मांगा जा रहा है कि 50% नंबर के साथ में आपका डिग्री पूरा होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का डिग्री पूरा नहीं था वैसे लोग भर गए और आवेदन कर दिए, परीक्षा में बैठ गए। आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग सबसे पहले मांग सरकार से यह स्पष्ट मांग करते हैं कि साल के अंत तक जितने भी पद रिक्त हैं सबको लेकर के रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए, अन्यथा नए साल के प्रथम सप्ताह में हम सभी अभ्यर्थी सत्याग्रह करने के लिए तैयार है पटना के सड़कों पर, गर्दनी बाग में। यह हम सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं, यह मेरा अल्टीमेटम है, हम सभी अभ्यर्थियों का अल्टीमेटम है कि हम सबका न्याय किया जाए, हम सभी के साथ। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और के पाठक जो है और अतुल प्रसाद जी से हम निवेदन करते हैं, यह मांग करते हैं कि जितने भी पद अभी रिक्त हैं सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट अविलंब जारी करिए। साथियों ने कोर्ट में चैलेंज किया है जी, कोर्ट में कई ग्रुप्स हैं ऐसे कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने कि कोर्ट में चैलेंज किया है, और मैं समझता हूं कि सरकार को कोर्ट से पहले ही जस्टिस दे देना चाहिए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी, ये आयोग और शिक्षा विभाग, ये दोनों एग्जाम को फेयर तरीके से इन्होंने करवाया जरूर, इसके लिए हम माननीय अतुल प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन सिर्फ एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराना ही एग्जाम की क्वालिटी को मेजर करने का तरीका नहीं है।
आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को कैसे फॉर्म फिल करवा सकते हैं? पहली बात तो जब स्टेट 19 में जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था कि ये क्राइटेरिया है, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही कैंडिडेट इस एग्जाम में अपीयर होगा, लेकिन पहला मिस्टेक आयोग और शिक्षा विभाग दोनों के द्वारा यही पहली गलती हुई। ठीक, उसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे सर यह कि ये लोग तो एग्जाम में अपीयर हो गए, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में इन्होंने इनएलिजिबल कैंडिडेट को रिजल्ट दे दिया। वही नहीं, दूसरे स्टेप को वो पार कर गए, तीसरे स्टेप में डीबी हुआ। तो डीबी के दौरान भी ये लोग क्या किए कि डीबी में ये लोग फिल्टर ही नहीं कर पाए। पता नहीं शिक्षा विभाग के जो डीईओ के अंतर्गत में जितने भी जहां से इन लोग डीआरसीसी ऑफिस में ये लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए, वहां के कर्मचारी या एम्प्लॉय जो भी थे वो लोग सही तरीके से डीबी किए ही नहीं, और डीबी में इनएलिजिबल कैंडिडेट को पास कर दिया गया। यही नहीं रुका, इनका फिर फोर्थ स्टेप में ये लोग ज्वाइनिंग भी करा दिए सर, यानी काफी गड़बड़ी हुआ, बहुत गड़बड़ी हुआ सर। आंदोलन भी कीजिएगा आप लोग? जी बिल्कुल। अगर हम लोग जो अल्टीमेटम दिए हैं गवर्नमेंट को, अगर उस तय सीमा तक अगर कुछ रिजल्ट इसका नहीं आता है तो फिर हम लोग जो है आंदोलन में बैठेंगे। किस तरीके का आंदोलन होगा आप लोग? जी, शांतिपूर्वक सत्य के लिए आह्वान करेंगे, सत्य के लिए मांग करेंगे, और जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं करेंगे। भारत में हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है न्याय का, उसी न्याय के लिए हम लोग सड़कों पर आएंगे, गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना देंगे, और शिक्षा विभाग, अतुल प्रसाद जी सबको बता दें कि न्याय के बिना चलेगा नहीं, इधर देश न्याय से चलेगा। कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा? अगर हम लोग के मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। हम लोग का मांग इस साल तक मान लिया जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि विधानसभा में भी जवाब दिया गया है कि इनएलिजिबल कैंडिडेट को बाहर करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। हम उनकी बातों को मांग कर अभी तक इंतजार कर रहे थे। सरकार से हमारा निवेदन है इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अंतिम में जाने से पहले देखिए, साथियों क्या कहिएगा? कहेंगे कि ये औरंगाबाद डीओ महोदय का कुछ लड़कों को चिन्हित किया गया है। देखिए कंप्यूटर साइंस में कि स्नातकोत्तर नहीं है इनका, स्नातकोत्तर पात्रता परीक्षा के बाद हुआ है, ठीक है ना। ये पात्रता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण ही नहीं है। वैसे लड़के कैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र उनको दे दिया गया? बहाली हो गई इन लोग? एकदम बहाली हुई है, कार्यरत है ये लोग? कार्यरत है, आप बता रहे हैं आपको। लेकिन कहा तो जा रहा है कि उन लोगों को बाहर कर दिया अरे गया। कुछ ही जिला बाहर कर रहे हैं ना, और बाहर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कौन जानता है। ये देखिए विजय आनंद है, उच्च माध्यमिक विद्यालय गोढ़वाहा, ये है कंप्यूटर साइंस विषय के हैं। ये देखिए सब नियुक्त है फर्जी शिक्षक। ये रहा पूर्णिया का विजय कुमार, ये खुद कह रहा है कि मेरा जो मास्टर डिग्री है ये 2019 के बाद में हुआ है, कोविड के कारण लेट हुआ है तो हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसको जब बाहर किया गया था तो, और पूर्णिया का डीओ ने पुनः इसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया, और ये लड़के जाकर के ज्वाइन किया। कितना लापरवाही है, इतना लापरवाही होगा वह बीपीएससी, ये कितना प्रतिष्ठित संस्था इतना लापरवाही कैसे करेगा? ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी ये दोनों मिलकर के छात्रों के भविष्य के साथ, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे। हम आगाज करते हैं कि साल के लास्ट तक सरकार सभी रिक्त पद हैं 23,000 से प्लस, उस सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, संशोधित परिणाम जारी करिए, नहीं तो नए साल के प्रथम सप्ताह में हम लोग सत्याग्रह करने के लिए पटना के सड़कों पर तैयार हैं। देखिए नए साल के प्रथम सप्ताह से सत्याग्रह करने के लिए अभ्यर्थी तैयार है। ऐसे में अभ्यर्थियों का अल्टीमेटम है कि जिस तरीके से रिजल्ट दिया गया है और फर्स्ट फेज की बहाली में जिस तरीके से फर्जी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, उसे हटाकर अविलंब जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट 23,000 पदों पर दिया जाए। अगर नहीं देती है तो ये आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। अतुल प्रसाद से लेकर देखा जाए तो के पाठक पर जमकर निशाना साधे से तमाम अभ्यर्थी तो वहीं साफ कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से गड़बड़ सरबड़ हुआ है इसको सुधारा जाए। सरकार को भी कहीं ना कहीं चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ करती है, विभाग क्या कुछ करता है इन अभ्यर्थियों के हित में। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।